हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के काउंटर के बारे में। अगर आपको पता हो तो आप मतलब आज जो है टाटा मोटर्स के नंबर्स ही आने थे, ठीक है। और जब बात निकल कर आती है नंबर्स की ना, तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि आजकल नंबर आप जानते हो कि किस तरीके के आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के नंबर जो हैं बेसिकली खराब ही निकल कर आ रहे हैं। एंड जब टाटा मोटर्स की बात हो तो और ज़्यादा थोड़ा सा सतर्क इसलिए रहना पड़ता है, क्योंकि टाटा मोटर्स के भी जो हालचाल है ना, वो कोई बहुत अच्छे आपको देखने को पिछले कुछ समय में मिल नहीं रहे हैं। तो आज मैं यही दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार नंबर किस तरीके के निकल कर आए हैं टाटा मोटर्स के इस क्वार्टर के। एंड देखते हैं कि आगे की जो स्थिति है वो किस तरीके की बनती हुई भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ एंड आपके सामने सबसे पहले रखता हूँ टाटा मोटर्स का फ्रंट पेज। एंड आप यहाँ पर देखो कि क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि 630 रुपये 80 पैसे पर यह काउंटर जो है आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दिया आज। एंड वहीं अगर हम देखें उतार चढ़ाव तो लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिली है। तो गिरावट का माहौल तो मार्केट में आज पूरे में ही था, ठीक है। तो ये तो आप मान के चलिए कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये बोलें कि इसी पर्टिकुलर काउंटर में गिरावट हुई है एंड बाकी सब सही है, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि गिरावट तो अगर आप देखोगे तो सभी जगह आपको जो है इसी तरीके से देखने को मिली है। लेकिन बात यह है कि नंबर्स किस तरीके के आए हैं। अगर नंबर अच्छे आ जाए ना तो सच कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर अगर गड़बड़ाए तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो देखते हैं कि क्या दिखाई यहाँ पर दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स पर रखता हूँ। तो ये देखो आपके सामने मैंने रखा है टाटा मोटर्स का पेज, बेसिकली क्वार्टर के नंबर वाला। मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा। ये नंबर जो है करोड़ में ही है। सबसे पहले टोटल इनकम देखो। इनकम जो है 1,05,926 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से आपको घटती हुई देखने को मिली है। यहाँ से आप देख पा रहे हो पूरी तरीके से कि इनकम में आपको गिरावट नजर आ रही है। एंड ये गिरावट ठीक ठाक है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1,21,000 पर थी, अब आपको 1,05,000 ही देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक गिरावट है। साथ में लास्ट ईयर अगर हम देखते तो 1,08,000 के आसपास जो है यहाँ पर आपको देखने को मिले थे इसके रेवेन्यू। तो रेवेन्यू टर्म्स में अगर देखा जाए तो अच्छी खासी गिरावट आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। एंड जिस तरीके से सिचुएशंस देखने को मिल रही है ना, वो मतलब आप क्लियरली कह सकते हो कि अच्छे रेवेन्यू टर्म्स में तो नंबर दिखाई नहीं दे रहे। मैं अब आपको ना डायरेक्टली लेकर चलता हूँ प्रॉफिट पर। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है। एंड ये है 15 नंबर पॉइंट। एंड मैं यहाँ पर रख देता हूँ आपके सामने तो आपको क्लियरली समझ में आएगा भी। ये कंसोलिडेटेड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 4,003 करोड़, पिछले क्वार्टर में 8,556 करोड़। लास्ट अगर हम ईयर देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास के नंबर थे। तो चाहे तो अब आप इसे सालाना बेसिस पर ले लो, चाहे तो अब आप इसे क्वार्टरली बेसिस पर ले लो, दोनों ही तरीके से कितना, दोनों ही तरीके से आप ये मानकर चलो कि एक भारी गिरावट जो है नंबर्स में देखने को मिल रही है। एंड अगर इस तरीके की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं समस्या तो होगी ही होगी। एक बात आपको जो है ज़रूर समझनी चाहिए कि हो क्या रहा है कि नंबर जब इस तरीके के देखने को मिलते हैं ना, जब इस तरीके की सिचुएशन देखने को आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो होती है। देखो टाटा मोटर्स से वैसे भी क्या आप जो है ऐसी उम्मीद नहीं करके चल रहे थे कि यहाँ पर कोई बहुत ताबड़तोड़ नंबर निकल कर आने वाले हैं। ऐसी तो बातें आपको पहले भी देखने को मिल नहीं रही थी। और जो उम्मीदें आप ये मान के चलो कि एनालिस्ट ने लगा रखी थी। देखो रिटेल इन्वेस्टर कोई उम्मीद नहीं लगाता है, उसे तो यही सोचता है कि नंबर अच्छे ही आने चाहिए, चाहे हालचाल कैसे भी दिखाई दे। ऑटो कंपनी के हालात जो हैं पिछले कुछ दिनों में खराब और खराब ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ये मान के चलो, ठीक है। लगातार अब जब नंबर खराब होते हुए दिखाई दे ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ ही सकती है ना। एंड वही अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब इसके जो प्रॉफिट है उसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि गाड़ियों की सेल्स भी घट रही है, वो तो रेवेन्यू देखने को मिल ही रहा है। एंड प्रॉफिट घट रहा है
क्योंकि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, मार्जिन अब रहा नहीं उस तरीके का, क्योंकि जब सेल ही नहीं निकल रही तो मार्जिन तो क्या ही होगा। अब आपको सोच लो, मार्जिन तो जब आता है ना जब सेल अनाप शनाप हो रही हो, तो अपने हिसाब से मार्जिन में कारोबार हो पाता है, बेच पाते हैं। लेकिन यहाँ तो अगर आप देखोगे तो हो ही नहीं रही ये चीज़ें। तो इसीलिए अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, देखने को तो मिल ही रही है। अब बात यह आती है कि अब होगा क्या, लेकिन वो सब देखेंगे उससे पहले मैं ये देखना चाहूँगा क्या कोई अनाउंसमेंट वगैरह भी हुआ है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, अब बात आती है कि आगे क्या होगा। तो आप ये सोच के चलो ना, जिस तरीके से सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है इन पर्टिकुलर काउंटर्स में, ऑटोमोबाइल में, तो मैं आपको बता दूं कि उम्मीदें जितने भी एनालिस्ट थे सबने यही लगाई थी कि यहाँ पर नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ये मान के चलो सबने यही उम्मीद लगाई थी कि यहाँ पर जो है नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए अगर यहाँ पर देखोगे तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी यहाँ पर गिरावट होने वाली है। आपको ये समझना चाहिए, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल ही आपको देखने को मिलेगी एंड चीज़ें जो है सामान्य ही देखने को मिलेगी। अगर दिक्कत जब होती, जब यहाँ पर मतलब एनालिस्ट जो है वो सोच कर बैठे होते हैं कि नंबर आएंगे बहुत ताबड़तोड़, प्रॉफिट जो है बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, अगर ये कोई सोच कर बैठा होता तो कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर हो सकती थी एंड एक भारी गिरावट भी हो सकती थी। लेकिन अभी मैंने जैसे कि बताया कि उम्मीदें वैसे भी किसी ने कोई खास अच्छी नहीं लगा रखी थी। सबको मालूम है कि नंबर्स के मतलब सेल्स के जो फिगर हैं वो अच्छे आ नहीं रहे, गाड़ियां अभी कोई खरीद नहीं रहा। अगर आप चाहे एसयूवी देख लो, चाहे आप हैचबैक और सेडान देख लो, एक ही गाड़ी है सेडान, तो इन पर एक टिगोर, और वो गाड़ी सब मुझे तो लग रहा है टाटा की लीस्ट परफॉर्मिंग गाड़ी में से एक होगी टिगोर। तो हालचाल सबको मालूम था कि अच्छे दिखाई देंगे नहीं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ये मत सोच के चलो कि कोई गिरावट यहाँ पर होगी। मुझे लग रहा है कि सामान्य ही देखने को मिलेगा। हाँ, हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है, नो डाउट। जब नंबर खराब आएंगे तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है, तो हल्का ही फुल्का फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई लोअर सर्किट लग जाए, 10-20% गिर जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात होगी कंप्लीटली टाटा मोटर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की माइंड सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।